तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है एल्काइंस। एल्काइंस मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था ऑफलाइन में, और अभी 3 दिन की छुट्टियाँ होने के कारण आपको मैं जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स, उसके लास्ट टॉपिक कुछ थोड़े बहुत रहते हैं, वो आप कर लीजिए और वीडियो से कर लीजिए, क्योंकि 3 दिन हम ऐसे फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब आप मस्ती करिए, बस थोड़ा-सा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें रिवीजन भी स्टार्ट करनी है। पूरी जनवरी क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, तो आपको जनवरी स्टार्ट होने से पहले ये चैप्टर खत्म करना पड़ेगा। अगर हम 3 दिन का इंतज़ार करेंगे, फिर आपका चैप्टर रह जाएगा और रिवीजन भी रह जाएगी। तो मैं वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ, इसको मस्ट वॉच करनी है सभी बच्चों ने। ठीक है जी? एल्काइन टॉपिक मैंने आपको बता दिया था, और दोबारा से ये बता देता हूँ कि एल्काइन्स क्या होते हैं। ALKYNES। एल्काइन्स वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है, और या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। फेमस एल्काइन का मैं एग्जांपल लूँ तो आपको इथाइन देखने को मिलेगा। कौन सा कंपाउंड है? इथाइन। इसको हम इथाइन कहते हैं। कल ही मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड 2 बने हुए हैं। ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। ठीक है जी? ये हमारा इथाइन है। इसकी कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बताया था कि ये हमारा अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है? अनसैचुरेटेड। ये हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी? इसके अंदर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जिन बच्चों को ये वीडियो स्लो लगे वो 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे भी देख सकते हैं। जितनी स्पीड में आप समझ लो, मतलब जितनी स्पीड में भी आपको अंडरस्टैंड होता है उस उतनी स्पीड में आप देख लो। एल्काइंस की पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि ये अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर डबल बॉन्ड इनके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, यानी कि इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। दूसरा, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। इसका जर्नल फार्मूला है। N इज द नंबर ऑफ कार्बन्स। दूसरी चीज मैंने आपको क्लास में बताया था कि मैं एक फनी वे बताऊंगा आपको कि भाई जर्नल फार्मूला एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कैसे याद करें। क्या मैंने बोला? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जर्नल फार्मूला कैसे याद करें। तो एक वीडियो मैंने देखी थी, एक सर थे जो कूद कूद के पढ़ा रहे थे। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये तीनों जर्नल फार्मूले हैं। तो सर बताते हैं, मेरा तरीका नहीं है, ये मत कहना कि आपका तरीका है, ये मैंने भी कहीं से देखा है। कह दो ना +2, कह दो ना, कह दो ना -2। उस सर ने ऐसे बताया था तो मैंने भी आपको ऐसे बता दिया। आपको ऐसे याद हो ठीक है, वरना अपने तरीके से याद कर लेना। आपको 3 चीज़ें पता लगी। एल्काइन का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका जनरल फार्मूला ये है। इसके फर्स्ट मेंबर इथाइन को हम एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या? ACTYLENE, एसिटिलीन। क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। ठीक है जी, ये भी आपको समझ आ गया। और एसिटिलीन को आर्क वेल्डिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। कल ही मैंने आपको ऑफलाइन के लेक्चर में बता दिया था कि आर्क वेल्डिंग में किस तरीके से एसिटिलीन को यूज़ किया जाता है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि भाई जो ये एल्काइन है, इसको नेमिंग कैसे करना है। क्या करना है हमने? नेमिंग इसका कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखें, जब भी आप एल्काइन की नेमिंग करते हैं, मैंने जब आयुपैक आपको पढ़ा रहा था तब भी बता दिया था कि एल्काइन की नेमिंग कैसे होती है। जैसे C2H2 की आपने नेमिंग करनी है तो आप क्या देखोगे कि 2 कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो 2 कार्बन के लिए आप एथ लिखते हैं, 1 कार्बन के लिए आप मेथ लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए आप प्रोप लिखते हैं। और साथ ही में 2 कार्बन के लिए एथ लिख गया, और आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और पहले नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप लिखोगे इथ, YN-E, इथाइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम इथाइन हो गया। इसी तरीके से अगर कार्बन 3 कार्बन वाला है और उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये देखिए इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सभी कार्बन की वैलेंसीज पूरी है। इसके अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस कार्बन को आप क्या, मतलब किस तरीके से नेमिंग करोगे। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, एक सिंगल बॉन्ड है और कितने नंबर पे? पहले पे, तो YNE। या आप प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हो, यानी कि प्रोप 1 आइन।
ठीक है जी। इस तरीके से ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन ये सब कुछ मैंने करवा रखा है, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। जो मेन टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रिपरेशन। क्या है, यहाँ से आपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि इससे पहले के सभी नोट्स आपको मैंने बनवा दिए हैं। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। हेडिंग लिखो, सिर्फ वीडियो नहीं देखनी, ठीक है, नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के कई मेथड हैं। उसके फर्स्ट मेथड को स्टार्ट करेंगे हम। और मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रिपरेशन लिख रहे हो तो आपने कैसे लिखना है, प्रिपरेशन की हेडिंग डाल देनी है और उसके ऐसे ऐसे आपने प्रिपरेशन लिखना है। जो पिछले एल्केन और अल्काइन थे उनकी प्रिपरेशन मैंने कहा था कि ऐसे डिवाइड करके आप लिखना। इसके लिए आपने कौन सा मेथड फॉलो करना है, इसके अंदर सिर्फ आपको दो ही प्रिपरेशन मिलेंगे। एल्काइन बनाने के सिर्फ दो प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो दो प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, हम इस कॉपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला मेथड है हमारा, आपने नोट्स साथ साथ में बनाना है। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, क्या है, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, कि भाई कैल्शियम कार्बाइड से हम एल्काइन कैसे बनाएंगे। तो पहले तो हमें समझ आना चाहिए कि कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है। तो आप लिखेंगे ऑन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कि इंडस्ट्रियल स्केल पे कार्बाइड, पहले कार्बाइड बनाना सीखोगे तभी तो एल्काइन बनाओगे। हमें क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन बनाना है। तो पहले तो हमें कार्बाइड चाहिए, उसको बनाना सीखना पड़ेगा। तो मैं फटाक से ये लिखता हूँ, फिर आप इसको नोट करिए। ये देखिए, हमने ये लिख लेना है, हमने क्या लिखना है, ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। यानी कि आपने कैल्शियम कार्बाइड लेना है, उसको वाटर के साथ ट्रीट करना है। और जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ आप ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइन, इन द सॉरी कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ आप प्रिपेयर कर रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे इथाइन की प्रोडक्शन होती है। दोबारा से मैं रिपीट करूँगा, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो इथाइन बन रहा है। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो इथाइन बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन रहा है। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो इथाइन बन रहा है। कैल्शियम कार्बाइड को, कैल्शियम कार्बाइड एक ही चीज़ है और वाटर अलग चीज़ है। कैल्शियम कार्बाइड जो कंपाउंड है उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इथाइन बनेगा। ये समझ आ गया। अब हमें समझना है कि भाई कैल्शियम कार्बाइड किससे बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विक लाइम विद कोक। यानी कि कोक, अब कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनेगा, ध्यान से समझो। इथाइन बनाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और वाटर को मिलाना है तो हमारा इथाइन बन जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड को बनाने के लिए आपने क्या करना है, क्विक लाइम को, सब कुछ बताऊंगा कैसे आपने लिखना है, पहले अभी ध्यान से सुनो। क्विक लाइम को आप कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। मेरी बात समझ आई। क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कार्बाइड बन गया। अब कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इथाइन बन जाएगा। दोबारा से रिपीट करूंगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इथाइन बन जाएगा। आई होप समझ आए। क्विक लाइम, अब क्विक लाइम कैसे बनता है, क्विक लाइम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन एज शोन बिलो। यानी कि क्विक लाइम कैसे बनाना है, क्विक लाइम को हीट करोगे, क्विक लाइम को आप हीट करोगे। क्विक लाइम बनाने के लिए आप हीट करोगे लाइमस्टोन को, किसको, लाइमस्टोन को हीट करोगे तो क्विक लाइम बनेगा। लाइमस्टोन को हीट करोगे तो क्विक लाइम बनेगा। अभी मुझे पता है नहीं समझ आ रहा होगा, जब मैं रिएक्शंस लिखूंगा तो आपको हर एक चीज़ समझ आएगी। मैं दोबारा से ये जो लिखा है वो समझाता हूँ। लाइमस्टोन को मैंने हीट किया, अभी हम कुछ नहीं बना रहे हैं, अभी ध्यान से समझो। ये लाइमस्टोन एक सब्सटेंस है, समझ लो, उसको हम हीट कर रहे हैं तो क्विक लाइम बन जा रहा है। इतना समझ आया कि लाइमस्टोन है, कोई स्टोन है जिसको हम हीट किया तो क्विक लाइम बन गया, ये समझ आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, क्विक लाइम और कोक को मिलाया तो कार्बाइड बन गया। क्विक लाइम और कोक को मिलाया, कार्बाइड बन गया। और कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो इथाइन बन गया। बात समझ आई, दोबारा से रिपीट करता हूँ। लाइमस्टोन को गर्म करूंगा तो क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, इथाइन बन जाएगा। एक बार और रिपीट करूंगा ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। क्या करना है, लाइमस्टोन को हीट करोगे क्विक लाइम बन जाएगा, लाइमस्टोन को हीट करोगे क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, इथाइन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, यहाँ आपने याद भी रखना है। CaCO3 क्या होता है, हमारा लाइमस्टोन होता है। इसको हम क्या करेंगे, हीट, मैंने बताया था हीट के लिए कौन सा सिंबल लगाना है, ट्राइंगल वाला।
और CaO बन जाएगा, यानी कि लाइमस्टोन को मैंने हीट किया तो क्विक लाइम बन गया। तो ये हमारा क्या है, लाइमस्टोन, और ये क्या हमारा क्विक लाइम, QUIC क्विक लाइम। आपको बात समझ आ गई, और साथ में CO2 बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्योंकि लाइमस्टोन को हीट किया, क्विक लाइम हमारा बन चुका है। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, क्विक लाइम यानी कि CaO को क्या करोगे, कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे। कोक क्या होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसको आप 3 कार्बन के साथ रिएक्ट करवाओगे, यानी कि कार्बन के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है जी। जो हम आप देखते होगे कि जो रास्ता बनाने में वो ब्लैक ब्लैक सी चीज़ें गिराते हैं, जब रास्ता बन रहा होती है, सड़क बन रही होती है, सड़क पक्की की जाती होती है, तो ब्लैक कलर की चीज़ जो होती है ना, वो समझ लो तुम कोक है। तो हम लेबोरेटरी वाला कोक यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है। मैंने क्या बोला, लाइमस्टोन को हीट करोगे क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। ठीक है जी। यानी कि क्विक लाइम को मैं क्या कर रहा हूँ, क्विक लाइम को रिएक्ट करवा रहा हूँ कोक के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला याद रखना है, CaL मतलब CaC2, क्या है, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है जी, इसको याद रखना आपने, कार्बाइड। ठीक है जी, और साथ में CO2 तो निकलेगा ही। ओके जी, ये बन गया हमारा कैल्शियम कार्बाइड। अब हमारा फाइनल रिएक्शन, मैंने क्या बोला, लाइमस्टोन को हीट करोगे तो क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। कोक लिख लीजिए, क्योंकि लाइमस्टोन को हीट करोगे क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाओगे, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। अब कैल्शियम कार्बाइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्या, CaC2, क्या है हमारा, CaC2 को रिएक्ट करवाओगे H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा, जल्दी बताइए क्या बन जाएगा, हमारा इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइन, सॉरी, इथाइन बन जाएगा। इथाइन 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये देखो, ये हमारा इथाइन बन गया। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा क्या बन गया, एल्काइन बन गया। एल्काइन ये कौन सा वाला एल्काइन है, इथाइन है। क्या है हमारा, इथाइन है। बात समझ आई। लाइमस्टोन को हीट किया, क्विक लाइम बन गया, क्विक लाइम को हीट कोक के साथ रिएक्ट करवाया, कैल्शियम कार्बाइड बन गया, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, इथाइन बन गया, और ये हमारा बाई प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है हमारा बाई प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई होप पहला मेथड आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड पे जाने से पहले दोबारा से एक बार रिवाइज करूंगा, क्योंकि आप पढ़ लो, कितना भी रिवीजन नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो दोबारा से मैं बताता हूँ आपको, इंडस्ट्रियल स्केल पे इथाइन को बनाने के लिए क्या किया जाता है। पहले तो लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है ताकि क्विक लाइम बन जाए, लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है, क्विक लाइम बन जाए, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमारा एल्काइन बनाने के लिए। अब ये डिपेंड करेगा, इधर कार्बन कितने हैं उतने ही नंबर वाला हमारा इथाइन इधर बने एल्काइन बनेगा। देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्काइन बना, 3 कार्बन होता है वैसे इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है जी। आपने सिंपल अभी इतना समझो, क्वेश्चन कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो मैं सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी जितना बता रहा हूँ कि भाई ये याद होना चाहिए, तो ये याद होना चाहिए आपको, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस के टाइम पे दिक्कत ना आए। क्योंकि ये याद नहीं रहेगा, फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेरा कोई फायदा नहीं प्रैक्टिस करवाने का, क्योंकि आपको फिर सब याद नहीं रहेगा कि भाई क्या करवाया था। ठीक है, अब चलिए सेकंड मेथड पे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा, ध्यान से देखेंगे। सेकंड मेथड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आप इसको नोट करिए। अब ये देखिए, हमने थ्योरी लिख ली है, आपने भी इसको नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके। विसिनल डाई हैलाइड्स ऑन ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब विसिनल डाई हैलाइड को ट्रीट करते हो तो हमारा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलेंगे, जिसके कारण हमारे एल्काइंस फॉर्म होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तुम कहोगे यार मजा नहीं आया, समझा दो अच्छे से, कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल देके। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले बात समझिए। आपको क्या बनाना है, एल्काइन बनाना है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, विसिनल डाइहैलाइड। मैंने क्या बोला, विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब, विसिनल मतलब विसिनिटी और विसिनल दोनों सिमिलर है। विसिनिटी या विसिनल मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, विसिनिटी में मतलब आजू बाजू में आपके कौन है। सेम एज विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे एक समझ लो, हैलाइड्स में क्या है, हैलाइड्स में फिर कल बाहर आई आंटी, तो उसमें से बाहर को मैंने लिया, यानी कि ब्रोमीन ले लिया, CH2Br, इसको विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये ब्रोमीन एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन पे है। ये देखो, इस कार्बन, ये कार्बन इसका पड़ोसी, ये कार्बन इसका पड़ोसी, इसके ऊपर भी ब्रोमाइड इसके, इसी को विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
का ये हमारा फार्मूला है, याद होना चाहिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और किसकी प्रेजेंस में हम अल्कोहल की, यानी कि अल्कोहलिक पोटाशियम, अल्कोहलिक अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों रिएजेंट हमारे बन गए। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या है? विसिनल डाइहैलाइड। और इसका नाम क्या है? 1,2, ये देखिए, ये क्या है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है जी, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे होगा क्या? हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, आपने बना लेना है इसको। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ब्रोमीन इधर। आप बोलोगे ये बना कैसे, मेरे को थोड़ा समझा दो। मैंने क्या बोला? जब एक बार पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द अल्कोहलिक मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को विसिनल डाइहैलाइड के साथ डालते हो तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। अब डी का मतलब होता है निकाल देना, हाइड्रो और हैलोजन, हाइड्रो हैलोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हैलोजन निकलेगा। आप ध्यान से देखो, आपने क्या किया, एक तो ब्रोमीन निकाल दिया, ध्यान से समझना, एक ब्रोमीन निकाल दिया और एक आपने इधर से हैलोजन निकाल दिया। मेरी बात समझ रहे हो? एक ब्रोमीन निकाल दिया, एक हैलोजन। तो ब्रोमीन, ये H2 तो पहले से, H2 मैंने पहले से ही दिखा दिया, ये ब्रोमीन हट गया तो इसका बॉन्ड एक खाली हो गया। ध्यान से देखो, ये बॉन्ड खाली हो गया और यहाँ से आपने डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ वाला ब्रोमीन नहीं हटाना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देना है, तो यहाँ पे ब्रोमीन रह जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, तो इसकी भी डंडी एक खाली हो जाएगी ऐसे। तो ये वाली डंडी जोड़ दोगे, डबल बॉन्ड बन गया और हमारा इधर 2 हाइड्रोजन बचे थे, 2 हाइड्रोजन रह गए और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन बच गया, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन बच गया। मेरी बात समझ आई? तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, अभी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना है, पर हमें क्या बनाना है? हमें तो क्या बनाना है? हमें ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है। तो अभी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसके बाद इस रिएक्शन को, आपको इधर जगह होगी तो आप लिख लेना, मैंने इसको नीचे लिख रहा हूँ। इस रिएक्शन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड निकल जाता है तो आपने इसको ट्रीट करना है सोडामाइड के साथ। किसके साथ जी? सोडामाइड। यानी कि इसकी थ्योरी क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड टू फॉर्म एल्किलाइन हैलाइड ऑन ट्रीटिंग विद सोडामाइड गिव एल्काइन। यानी कि अब यहाँ पे क्या करना है आपने? सोडामाइड यानी कि सोडियम और अमाइड, ये देखिए NH2 नेगेटिव, इसको सोडामाइड कहते हैं। इसको आपने लिख लेना है, क्या कहते हैं जी? सोडामाइड कहते हैं। सोडामाइड कौन है? Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, ये हमारा सोडामाइड है। अब इसकी थ्योरी मैंने नहीं लिखवाई क्योंकि मेरे को क्या करना था, यहाँ तक का आपको समझा दिया। अब इसके बाद ये वाला रिएक्शन कंप्लीट करके ये जो ऐड किया है वो भी हम लिखेंगे। तो जैसे ही आप सोडामाइड डालते हो तो ये क्या करता है, हमारा क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट कर देगा यहाँ से। यहाँ पे हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, यानी कि हमारा एल्काइन बन गया। और निकल क्या क्या जाता है हमारा? NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, और हमारा NH3 अमोनिया निकल जाता है। ये दोनों हमारे क्या है? बाई प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। यहाँ पे एक और नोट आप लिखोगे, क्या नोट? वही है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, 1 molecule of hydrogen halides is eliminated मतलब एक जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन और हैलाइड का वो निकाला हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला और एक हैलाइड निकाल दिया, तो वो निकाल दिया तो बना क्या हमारा? एलिमिनेटेड टू फॉर्म, क्या बना? टू फॉर्म क्या बना जी? हमारा क्या बना? ALKENYL, एल्कलाइन। इसको आप क्या पढ़ोगे? एल्काइल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है जी। एल्केनाइल इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बन गया। फिर उसके बाद एल्केनाइल हैलाइड ये हमारा बना है, ठीक है जी। अब इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ? विच, यहाँ पे जगह नहीं बच रही है हमारे को, जगह बनाएंगे। एल्कलाइन हैलाइड विच ऑन ट्रीटिंग, विच ऑन दिख नहीं रहा क्या? हाँ अब दिखेगा। विच ऑन ट्रीटिंग विद किसके साथ ट्रीट करेंगे? सोडामाइड के साथ। सोडामाइड के साथ आपने ट्रीट किया तो ये क्या देगा? गिव्स एल्काइन। क्या दे देगा? एल्काइन दे देगा। ठीक है जी। अभी तक जिसको नहीं समझ आया, दोबारा से मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, बड़ी जल्दी जल्दी हम देखेंगे और दोबारा से इस चीज़ को रिवाइज करेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा है। ध्यान से समझना मेरी बात। हमें बनाना है 3 बॉन्ड वाला कंपाउंड, यानी कि इसके अंदर 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो 2 तरीके हैं, या तो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ कर लो या विसिनल डाइहैलाइड यूज़ कर लो, ठीक है जी। अब आप
इससे कैल्शियम कार्बाइड से अगर अल्काइन बनाना चाहते हो, तो आप कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, हमारा इथाइन या एल्काइन बन जाएगा। ठीक है जी। बट यहाँ पे कुछ और प्रोसेस है कि भाई कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाए, तो आपने सिंपल याद रखना है, आपने लाइमस्टोन को गर्म करना है, क्विक लाइम बन जाएगा, क्विक लाइम को कोक के साथ रिएक्ट करवाना है, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है, हमारा एल्काइन जो कि इस केस में इथाइन बना है। इतना समझ आ गया? ये फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने विसिनल डाइहैलाइड लेना है। विसिनल डाइहैलाइड क्या, पड़ोसी के कार्बन पे हमारे हैलोजेंस लगे हो सकते हैं। इस केस में हमने ब्रोमीन लिया। अब विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने विसिनल डाइहैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द अल्कोहलिक मीडियम में अगर इसको रिएक्ट करोगे, तो इधर से एक हैलोजन निकल जाएगा और इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और वो दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा। उसको सेकंड स्टेप में क्या किया, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एलिमिनेटेड, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ इधर से हैलोजन और इधर से हाइड्रोजन और हैलोजन निकल गया, तो उसको हाइड्रोजन हैलाइड बोल रहे हैं। वो जब निकल जाता है उसके बाद आपने वहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कलाइन हैलाइड बन रहा है। तो उस हमारा एल्किलाइन हैलाइड को जब ट्रीट करोगे, आप किसके साथ ट्रीट करोगे, सोडामाइड के साथ। सोडामाइड क्या होता है, NaNH2, Na+NH2। ठीक है जी। इसके साथ रिएक्ट करोगे तो हमारा एल्काइन बन जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझिए। ये सोडामाइड क्या करेगा, हमारा यहाँ से एक ब्रोमीन निकालेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ के ट्रिपल बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि CH, ट्रिपल बॉन्ड CH वाला कंपाउंड बन जाएगा। आई होप प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइंस आपको समझ आया हो। वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, सब कुछ मैं दोबारा से ऐसे कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, ये देखिए, ठीक है जी। ये आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करनी है।